हेलो एवरीवन। आज है 15 अप्रैल 2026 और आज हम डिस्कस करेंगे इंडस रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन यानी कि सिंधु नदी डॉल्फिन का संरक्षण। यह पर्यावरण की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नदियों के स्वास्थ्य का मुख्य संकेतक है। हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत भारत में नदियों और नदीमुख डॉल्फिन का दूसरा रेंज व्यापी अनुमान यानी कि सेकेंड रेंज वाइड एस्टिमेशन शुरू किया गया है। जनवरी 2026 में भारतीय वन्य जीव संस्था WII ने बिजनौर से इस सर्वेक्षण की शुरुआत की है। इसमें गंगा और सिंधु नदी दोनों के डॉल्फिनों की गणना की जा रही है। इस बार के आकलन में गंगा और सिंधु डॉल्फिन के साथ साथ उड़ीसा और सुंदरबन की इरावदी डॉल्फिन को भी शामिल किया गया है। पिछले सर्वेक्षण यानी कि 2021 से 23 के अनुसार भारत में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन थी, लेकिन सिंधु नदी डॉल्फिन की संख्या भारत की ब्यास नदी में बहुत ही कम, लगभग 3 से 5 रह गई है, जो एक चिंता का विषय है। सिंधु नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लेटेनिस्टा माइनोर। इसे स्थानीय भाषा में भूलन भी कहा जाता है। यह कार्यात्मक रूप से अंधी होती है और शिकार करने व तैरने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग करती है। यह मुख्य रूप से पाकिस्तान में सिंधु नदी और भारत में पंजाब की ब्यास नदी के 70 किलोमीटर के दायरे में पाई जाती है। इसे पंजाब सरकार द्वारा राज्य जलीय जीव यानी स्टेट एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया है। पंजाब में ब्यास नदी के हिस्से को संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है ताकि इनके प्राकृतिक आवास को बचाया जा सके। स्थानीय समुदायों और मछुआरों को डॉल्फिन मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है, जो इनकी निगरानी करते हैं और इन्हें जाल में फंसने में बचाते हैं। इसे भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है, जो इसे सर्वोच्च कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। नदी का इसमें कुछ मुख्य खतरे हैं, जैसे नदी का विखंडन। बांधों और बैराजों के निर्माण के कारण इनके रहने की जगह सीमित हो गई है और औद्योगिक अपशिष्ट और कीटनाशकों के कारण पानी की गुणवत्ता में गिरावट हुई है। अक्सर ये गलती से मछुआरों के जाल में फंसकर अपनी जान गंवा देते हैं। नदियों के इस पारिस्थितिकी तंत्र के प्रहरी को बचाने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों स्तरों पर गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है, विशेषकर ब्यास नदी में मौजूद भारत की अंतिम बची हुई आबादी को बचाने के लिए।